दोस्तों, आज की कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तट पर वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की बेटी, जिसका नाम सुजाता था, उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से बहुत प्रभावित हुआ और उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वास्थी था। एक दिन स्वास्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। जितनी देर तक गौतम बुद्ध भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहाँ सन्नाटा पसरा रहा। स्वाति को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत सिद्धार्थ से पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी ही कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े ही जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार हुआ भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन होकर भोजन करें। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जब भी भोजन करें, भोजन के समय बिल्कुल शांत चित्त से, बिल्कुल मौन होकर ही भोजन करें। भोजन के दौरान किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, टेलीविज़न देखते हुए भोजन, मोबाइल फ़ोन देखते हुए भोजन, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे हम भोजन का पूर्ण रूप से लाभ ले सकें।